नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। इस वीडियो में आज मैं लेकर आया हूँ आपको नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर। आपको पता है कि आपको अभी तक 11 मॉडल टेस्ट पेपर विज्ञान के मिल चुके हैं और मैं बिल्कुल आपके पूरे सिलेबस के पैटर्न का निचोड़ लेकर आता हूँ। आप इससे पहले की जो 10 या 11 मॉडल टेस्ट पेपर हैं उन्हें लगाइए, आपको फील होगा कि हाँ, कि साइंस के इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ, तो पूरा अनुभव है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो पूरे सिलेबस से मैं वाकिफ भी हूँ और उसी के पैटर्न पर आपको पूरा प्राइमरी के लिए ये मॉडल टेस्ट पेपर समय समय पर लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए। तो दोस्तों पहाड़ों पर जो जल है वह कम तापमान पर उबलता है क्योंकि इसका कारण है, पहाड़ों पर वायु दाब क्या होता है दोस्त, कम होता है। जो दाब होता है वो पहाड़ों पर हम जितना जाते रहते हैं उसमें क्या आती है, कमी होती रहती है। इसी कारण पहाड़ों पर जल जो है वह कम तापमान पर भी उबलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और दोस्त क्वेश्चन अगर नहीं भी होते तो फिक्र मत कीजिए, आपको क्वेश्चन सीखने तो मिल रहा है ना, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए और 5 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं। तो दोस्त जो रॉकेट होता है ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको भौतिक विज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण पूरे सिलेबस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसी तरह आगे आगामी वीडियो में आपको जीव विज्ञान भी और रसायन विज्ञान के प्रश्न भी मिलते रहेंगे और इस वाली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल भी 2-3 लेकर आया हूँ। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण तैरते हैं, वही निम्न ताप के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण या अल्प घनत्व के कारण। तो आप बताइए। तो दोस्तों जो बादल होते हैं ये वायुमंडल में अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। हमेशा याद रखना कि घनत्व के कारण ही क्या होते हैं, बादल वायुमंडल में तैरते हैं। घनत्व क्या होता है, D बराबर m/v। ठीक है, ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है दोस्त, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। एक ट्रक और कार एक ही गति से जा रही है, ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है, उनकी गतिज ऊर्जा के बीच अनुपात होगा। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों गतिज, एक तो गतिज ऊर्जा के बारे में आपको पता होना चाहिए, गतिज ऊर्जा होती क्या है। देखिए दोस्त, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K बराबर 1/2 mv²। ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा का एक फार्मूला होता है। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रक का भार, किसका दोस्त, ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है। सही है, तो देखिए भाई कैसे हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या बताया मैंने, के हमें क्या अनुपात निकालना है, तो K1 बराबर 1/2 mv²। ठीक है, और अपोन में क्या जाएगा अनुपात, K2 बराबर बटे में 1/2 mv²। तो क्या कट, ये चीज़ें कट जाएगी आपस में। तो दोस्तों हमारे पास क्या जाएगा, सिंपल सा, तो हमारे पास आ जाएगा, आपको भी पता है कि हमारे पास आ जाएगा K1/K2 बराबर v1²/v2²। सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है भाई, 10 गुना अधिक है। सिंपल सी बात है, क्या है, 10 गुना अधिक किससे है, कार से है। सही है भाई, 10 गुना अधिक, अगर हम इसे मान लेते हैं कि 10 गुना अधिक है, मान लो भाई आपके पास क्या है, जो ट्रक है, ट्रक का भार कितना है, 10 है। ठीक है, यहाँ पर K1 चल रहा है और किससे, कार के भार से, कार के भार से 10 गुना अधिक है, तो ये हो गया ट्रक का भार, ये हो गया 1। तो समझ में आया आराम से, K1/K2 बराबर 10/1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्त, डी। सही है, क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा डी। आया कैसे, आप देख लीजिए कि ये क्या है, 10 है, 100 मतलब 100 गुना 10 गुना क्या है, अधिक है। ठीक है, अधिक है, 100 हो गया, और कितना 10 कार का, तो
तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 10/1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है यार। ट्रक का भार कार के बाहर से, जिसके बाहर से होता है वो हमेशा नीचे आता है। यहाँ पर कार के बाहर से पूछा है तो वो उसकी वैल्यू नीचे आएगी और ट्रक की क्या आएगी, ऊपर जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10:1। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? बताइए भाई सदिश राशि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संवेग। देखिए भाई जिसमें वे लगा हुआ ना ज़्यादातर, संवेग, वेग, सही है। इस टाइप की जो जो एग्जाम्पल होंगे आपके पास वो सदिश राशि के होंगे। आप एक काम करना, केवल जो सदिश राशि के 5-6 एग्जाम्पल होते हैं उन्हें याद रख लो। जब वो याद होंगे तो आपको सिंपल सी बात है कि दूसरे वाले अदिश राशि के होंगे। ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, जैसे जल है, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ये बूझा है, सिंपल सा बताइए भाई, जल वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? बताइए भाई, क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में हमेशा बदलता रहता है, जब भी तो बारिश होती है, जब सूरज की लाइट पड़ती है जल के ऊपर और वो क्या होता है, वाष्प या बर्फ क्या होती है, वाष्प बनती रहती, इस टाइप से ही है। ठीक है। तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, एक भौतिक क्रिया है। तो ये चीज आपको रखनी है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कार्य का मात्रक क्या है भाई? मुझे वही कार्य का मात्रक बताओ। कार्य का मात्रक होता है जूल। हमेशा याद रखना, कार्य का मात्रक जूल। जो भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें क्या ऊर्जा लगती है, तो ये क्या है, कार्य का मात्रक होता है जूल। बार किसका मात्रक है? बताइए भाई, बार। तो भाई बार जो है वो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। क्या? सी। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार भी इस तरह का एकदम क्वेश्चन आया था सुपर टाइट में, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हुआ था। तो यदि सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 3 सेकंड के बाद चाल कितनी होगी? चाल बूझिए भाई, v बराबर u प्लस AT, ये फार्मूला होता है आपका गति का। तो इसमें क्या है, ये बूझिए हमसे, u क्या, सरल रेखा 20 मीटर पर सेकंड की चाल, तो यहाँ 20 दे रखा है। a क्या होता है, त्वरण होता है, त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो भाई जहाँ पर भी आपको पहचान बता देता हूँ, मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये तो आपकी होगी चाल, जो u बता रखा हमेशा। ठीक है। और जहाँ पर भी आपका ये बन जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर किसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड या मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, जहाँ पर ये बन जाए, ये हमेशा तोड़ की वैल्यू होगी। तो आपको इन मात्रक से इसे पकड़ना होगा। और टी देखो भाई सेकंड लगा तो इस समय होगा सिंपल सा v बराबर u प्लस AT। अब इसमें क्या होगा, फार्मूला लगा दोगे तो आराम से क्या हो जाएगा दोस्त, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपको। मैं तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने क्या बताया आपको, u की वैल्यू ये हो जाएगी, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड, त्वरण a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t बराबर 3 सेकंड। सिंपल से इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है 20, 3 गुणा 4, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 3 चौक 12 बराबर 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ गया आपका। ठीक है। तो आप समझ भी लीजिए एक बार इसे, हल्का था बिल्कुल। तो दोस्त क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है, बताइए, चाल बराबर दाब, प्रेशर। बताइए भाई, बल बटे दाब बराबर क्या होता है? आप सोचिए भाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए एकदम। दाब बराबर बल बटे, बल का मात्रक न्यूटन, बटे क्षेत्रफल होता है हमेशा। ठीक है। ये किसका होता है, न्यूटन का हो गया। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा होती है। ठीक है। तो यहाँ मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा तो न्यूटन मीटर की घात 2। अब देखिए कैसे हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जब आप इसे हर को ऊपर ले जाओगे तो न्यूटन मीटर की घात -2। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो आपका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर की घात -2। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन थे आप बताना मुझे कितना स्कोर बना। इससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें लेकर आ जाता हूँ जो इसी क्वेश्चन में मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। देखिए भाई, गति ऊर्जा के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम,
गतिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों देखिए, कोई आपके बराबर में या आपके आसपास कोई नदी बह रही है, अगर आप उसमें बड़ा सा गट्टा डालते हो लकड़ी का, तो क्या होता है, वो पानी के बहाव से बहने लगता है। तो यही क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा के अंतर्गत होता है। ठीक है, जिसमें कोई मानव का बल नहीं लग रहा हो। इसी प्रकार तीव्र वेग से गतिमान वायु द्वारा वृक्ष उखड़ जाते हैं तथा मकानों के ऊपर छत उड़ जाती हैं। ठीक है, तथा गतिमान पानी तथा वायु में कार्य करने की क्षमता होती है। ये क्षमता उनकी क्या होती है, गति के कारण होती है। ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, जो मैंने आपको फार्मूले में भी सिखाया था, क्या होता है दोस्त, K बराबर 1/2 mv²। ये द्रव्यमान है, ये उसकी वेग है, और K क्या है, गतिज ऊर्जा है। इसका मात्रक भी याद कर लेना, क्या होता है, जूल होता है। आपको बोलेंगे गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। गतिज ऊर्जा मतलब कोई कार्य करने की क्षमता, वो कार्य का मात्रक क्या था, वो भी जूल था। ठीक है, इसके बाद दाब का देख लेते हैं भाई। दाब बराबर मैंने आपको बताया था अभी, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबित बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। जो अविलंबित बल लगता है उसे ही दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, P बराबर F/A क्षेत्रफल। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। तो आप ये कर सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक होता है। और दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल भी बोल देते हैं आपसे बोलेगा तो, और MKS पद्धति में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है। वही कंटेस्ट आपको क्वेश्चन में समझा ही चुका हूँ। गतिज ऊर्जा का जो होता फार्मूला इस प्रकार से क्वेश्चन होता है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बटे ट्रक का भार का गतिज ऊर्जा बटे कार के भार की गतिज ऊर्जा कितना है, 10 गुना है। भाई सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको फार्मूले में। इस तरह का आपको कोई सवाल है तो सिंपल सा भाई, ट्रक के भार का गतिज ऊर्जा बटे कार के भार का कितना, 10 गुना था। किसके, कार के, तो 10/1, उससे क्या होगा, अनुपात हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप इसी प्रकार की वीडियो लगातार चाहते हैं। धन्यवाद।